तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए मोबाइल इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो नई मोबाइल कंपनी को ज़्यादा एंट्री मिलती नहीं है। नए नए कंपनी जो आ रही है ना वो यहाँ पर पुरानी ही कंपनियों के सब ब्रांड्स हैं। जैसे कि मैं देखूँ तो हुआवी का सब ब्रांड कौन सा है, ऑनर है। ऑनर यहाँ पर वो भी गायब हो गया है, हुआवी तो गायब हो गया है। साथ ही यहाँ पर जो है ना ओप्पो के सब ब्रांड कौन कौन से हैं, रियलमी है, वीवो है और आईकू है और भी बहुत सारे जो है ना उसके ब्रांड है। सैमसंग का तो बस मान लीजिए चलिए कि गैलेक्सी एक जो है ना सब ब्रांड ही है। और साथ ही शाओमी का, तो शाओमी के फ़ोन तो आते ही हैं, लेकिन रेड एमआई वो भी एक सब ब्रांड है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई नई कंपनी यहाँ पर आने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस मार्केट में होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अमेरिका की स्मार्टफोन मार्केट की, तो अमेरिका के स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर डोमिनेट करते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर तो यहाँ पर है एप्पल। एप्पल का यहाँ पर 50-60% से भी ज़्यादा शेयर है। मैं मान के चलूँ लगभग 70 से भी ज़्यादा परसेंट का जो शेयर है वो एप्पल का है। और उसके बाद नंबर आता है सैमसंग का, और मोटरोला और वन प्लस, ये दो प्लेयर और हैं जो मान के चलिए 1-1% के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अमेरिका का जो स्मार्टफोन मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। और जो ये यहाँ पर स्मार्टफोन बिकते हैं ना वो अमेरिका में तो बिल्कुल बनते ही नहीं हैं। अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। वियतनाम, चाइना और साथ ही यहाँ पर इंडिया में जैसे कि पेगाट्रॉन है और एक दो कंपनियाँ और हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो यहाँ पर कंपनियाँ इनको बनाती हैं। और जो उसकी जो चिप होती है वो ताइवान में बनती है। डिस्प्ले कहाँ पर बनती है, सैमसंग की कोरिया में बनती है। और जो रैम वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है ना सैमसंग बनाता है। तो देखा जाए तो एक स्मार्टफोन को बनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पार्ट्स उसके यहाँ पर जो है ना असेंबल करने पड़ते हैं और वो एक जगह पर मिलते ही नहीं हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जगह जगह पर हर देश में यहाँ पर जाना पड़ता है उनके स्मार्टफोन के पार्ट्स के लिए। कैमरा उसका सोनी का आता है। तो देखा जाए तो ऐसा जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक स्मार्टफोन बनाना। लेकिन यहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी और मैं मानता हूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एक मोबाइल निकालेगी, द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, और इसका नाम होगा T1। टी मतलब ट्रम्प और उसका पहला फ़ोन ट्रम्प 1, T1 मोबाइल नंबर नाम होगा इसका। और ये जो बिकेगा $499 में बिकेगा, जो यहाँ पर इंडिया में मान के चलिए 42,000 का फ़ोन होगा। और ये जो है ना मतलब बनेगा पूरा अमेरिका में बनेगा। इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर अमेरिका में बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी जो है ना बातचीत की जा रही है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो यहाँ पर ये कहा है कि ये जो मोबाइल बनेगा, बोल तो रहे हैं कि मोबाइल यहाँ पर जो है ना अमेरिका में बनेगा, लेकिन इसके पार्ट्स कहाँ से आएंगे, चाइना से आएंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर मोबाइल निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। क्या आप यहाँ पर जो है ना इसको ख़रीदोगे? अगर यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन उनके जो बेटे हैं ना एरिक ट्रम्प और एक और है डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है अंडर द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन कि हम यहाँ पर जो है ना T1 नाम से एक मोबाइल निकालेंगे जिसकी कॉस्ट होगी यहाँ पर $499। अब देखिए $499 इंडिया के 42,000 रुपये के आसपास होते हैं, थोड़े से ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं तो वो मैनेज कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो है ना $499 होते हैं और उसमें यहाँ पर जो है ना एक स्मार्टफोन बनाया जाएगा जो पूरी तरह से अमेरिका में मेड होगा। हालांकि देखा जाए तो ये सब तो बोल तो दिया इनको यहाँ पर कि जो है ना अमेरिका में बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिससे यहाँ पर स्मार्टफोन जो है ना पूरी तरह से बनाया जा सके। एक कंपनी है जो नाम है जिसका प्यूरिज्म नाम की एक कंपनी है जो अपना एक मोबाइल बेचती है। बेसिक मोबाइल है, 4 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। और उसकी जो कॉस्ट होती है पता है कितनी है? वो बिकता है यहाँ पर $1,999 में, $1,999 में। इससे भी कम में तो यहाँ पर जो है ना एप्पल का फ़ोन आ जाएगा अमेरिका में ही। अमेरिका में एप्पल का फ़ोन $800-900 में आ जाता है और उससे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि जो कैलिफोर्निया की जो प्यूरिज्म कंपनी है वो यहाँ पर $2,000 में उसको बेच रही है और बोल रही है कि भाई ये है ना पूरी तरह से अमेरिका में बना है। लेकिन उसमें भी यहाँ पर एक कैच है, उसकी जो चेसिस है ना वो यहाँ पर चाइना में मैन्युफैक्चर हुई है। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी क्लेम कर रही है ना पूरी तरह से अमेरिका में बने हुए फ़ोन की, तो वो भी पूरी तरह से अमेरिका में बना हुआ है ही नहीं। तो आप मान के चलिए कि ये जो कंपनी बनेगी, जो बनाएगी T1 स्मार्टफोन, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका में नहीं बना पाएगी। उसके पार्ट्स उसको यहाँ पर लाने ही पड़ेंगे। असेंबल उसको अमेरिका में भले से ही करे, लेकिन पार्ट्स उसको वहाँ से लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है।
लेकिन ट्रम्प का जो मोबाइल होगा वो कैसा होगा, उसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर ये बात पता चली है कि ये जो ट्रम्प का जो मोबाइल होगा उसमें 6.8 इंच की डिस्प्ले होगी, जो एक एमोलेड डिस्प्ले होगी। एमोलेड डिस्प्ले थोड़ी सी सुपीरियर होती है। मार्केट में दो तरह की डिस्प्ले चलती है, एक चलती है एलसीडी और एक चलती है यहाँ पर एमोलेड। एमोलेड में इंडिविजुअल पिक्सल जो है ना वो ब्लिंक करते हैं, जबकि जो एलसीडी स्क्रीन होती है वो पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लिंक करती है और उसके ऊपर जो लेयर होती है ना वो यहाँ पर हमें तस्वीरें दिखाती है। तो यहाँ पर दो तरह की स्क्रीन होती है, सुपीरियर एमोलेड और इन्फीरियर होती है एलसीडी। तो यहाँ पर ये जो ट्रम्प का जो फ़ोन होगा T1, उसमें यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन होगी 6.8 इंच की, और इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और 50 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है यानी कि पीछे का कैमरा है वो होगा। और इसमें 12 GB की रैम होगी और 256 GB का जो है ना इंटरनल स्टोरेज होगा। अब अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो ये एक डिसेंट जो है ना एक फ़ोन कहा जा सकता है, क्योंकि 256 GB का जो स्टोरेज इसमें दिया जा रहा है वो आईफोन से ज़्यादा है। आईफोन यहाँ पर $800-900 में आता है और 128 GB जो है ना वो इंटरनल स्टोरेज देता है, और उसमें मान के चलिए मतलब कि 6 GB के आसपास रैम होती है। तो उससे यहाँ पर डबल स्टोरेज और डबल रैम यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो फ़ोन होगा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा एंड्रॉयड के ऊपर। तो यहाँ पर ये iOS पर तो नहीं चलेगा, क्योंकि iOS पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ोन चलता है, आईफोन के अलावा वो किसी और को अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना ये एंड्रॉयड पर चलेगा। एंड्रॉयड यहाँ पर कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर लेती है तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। और यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि बेकार है, बस यहाँ पर जो है ना अमेरिका में इतना ज़्यादा एंड्रॉयड को पसंद नहीं किया जाता। अमेरिकी लोगों को यहाँ पर जो है ना आईफोन की आदत लगी हुई है, तो आईफोन यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो फ़ोन होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करेगा। और यहाँ पर इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो ट्रम्प है ना वो यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो उनके पास डिज़ाइनिंग की कोई टीम है, ना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने की कोई यहाँ पर फैसिलिटी है, ना यहाँ पर जो है ना जो चिप वगैरह लगती है, रैम, डिस्प्ले, इन सब को बनाने का कोई भी तरीका है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये कहा है कि भाई पूरी तरह से ये जो है ना अमेरिका में बनेगा, लेकिन पूरी तरह से कैसे बनेगा जब यहाँ पर डिस्प्ले नहीं बनती है अमेरिका में। डिस्प्ले यहाँ पर या तो चाइना से लो, चाइना की यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ना सुपीरियर होती नहीं है। सैमसंग की लेनी पड़ेगी, तो सैमसंग यहाँ पर कहाँ है, साउथ कोरिया में है ना। और इसके अलावा रैम वगैरह भी, जो स्टोरेज वगैरह भी जो बनाती है कंपनी वो सैमसंग ही बनाती है, सैमसंग की सबसे अच्छी मानी जाती है। और साथ ही यहाँ पर जो चिपसेट है वो कहाँ पर बनती है, TSMC बनाती है कंपनी, और वो कौन सी कहाँ पर है, ताइवान में है। तो देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने दावा कर तो दिया है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से जो है ना अमेरिका में बनाएंगे, लेकिन अमेरिका में बनाएंगे नहीं बल्कि वो असेंबल करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर इंडिया में हुआ जाता है ना, हम यहाँ पर मेड इन इंडिया का ठप्पा तो लगा देते हैं, लेकिन वो मेड इन इंडिया कम्प्लीटली होता नहीं है। जबकि हम यहाँ पर जो है ना बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं, चिपसेट मंगाते हैं, रैम मंगाते हैं, डिस्प्ले मंगाते हैं और दूसरी चीज़ें मंगाते हैं, और उन सब को यहाँ पर जोड़ जाड़ के फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका ठप्पा लग जाता है मेड इन इंडिया का, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली वो इंडिया में तो नहीं बना है ना। तो मसला सारा यहाँ पर यही आ जाता है कि कोई भी देश यहाँ पर अगर मोबाइल बनाना चाहता है तो कम्प्लीटली वो यहाँ पर नहीं बना पाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया है, अमेरिकी लोगों को, कि भाई हम यहाँ पर पूरी तरह से बनाएंगे। कैसे बना देंगे, प्यूरिज्म कंपनी जो बनाती है $2000 का एक फ़ोन बेचती है, वो भी बेसिक 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज वाला, और वो भी $2000 का है। और जबकि यहाँ पर ये दे रहे हैं 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ 499, यानी कि 25% कॉस्ट में ये जो है ना डबल से भी ज़्यादा जो है ना फीचर्स यहाँ पर देने वाले हैं। वो कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, जबकि यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ पर अमेरिका में ही बनाएंगे। दावा तो वो वाली कंपनी भी करे, लेकिन वो भी यहाँ पर $2000 से नीचे वो बेच नहीं पा रही है। तो ये जो ट्रम्प की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाने वाली है वो किस तरह से यहाँ पर बेचेगी, यही चीज़ बात है। और इन्होंने बस अपने जो है ना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की शुरुआत कर दी है। इसी तरह से यहाँ पर ये होता है। पहले कंपनी आई थी फ्रीडम 251, बोला था ना कि 251 रुपये में हम यहाँ पर फ़ोन देंगे, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों ने बुकिंग करा दी और पैसे भी दे दिए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया हम यहाँ पर बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने में जो है ना हम यहाँ पर कॉस्ट नहीं आएगी, इससे ज़्यादा की कॉस्ट आएगी। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक स्कैम साबित ना हो जाए। हालांकि देखा जाए तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हम जो है ना
ट्रम्प का जो ब्रांड नेम है और ट्रम्प की जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है ना, वो यहाँ पर लाइसेंस करेंगे और ये जो है ना एक दूसरी कंपनी बनाएगी, उसको बेचेगी, उस सबको करेगी। जबकि यहाँ पर ट्रम्प का नाम इस्तेमाल करने के एवज में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिलेंगे। अब वो किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प उस मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एप्पल किसी तीसरी कंपनी को यहाँ पर आने ही नहीं देता है, एप्पल, सैमसंग, बस यहाँ पर, और तीसरी कंपनी यहाँ पर मौजूद दिखाई देती नहीं है। हालांकि छोटी मोटी कंपनियां हैं लेकिन वो यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, फिर भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प इस मार्केट में घुस गए हैं। अब पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपका सारी बातें समझ आएगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।